नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर रौनक कुमार लघु सिद्धांत कौमुदी के संज्ञा प्रकरण की इस क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हमने हलन्त्यम सूत्र के बारे में पढ़ा था। आज इससे आगे शुरुआत करते हैं। आगे सूत्र आता है अदर्शनम लोपः। हलन्त्यम सूत्र जो था वह भी उपदेशे अंत्यम हल इत स्यात् इत संज्ञा करता था। उसी तरह से यह सूत्र भी अदर्शनम, अदर्शनम मतलब प्रसक्तस्य अदर्शनम। वैसे जो दृश्य अदर्शनम शब्द है उसमें दृश्य धातु देखने के अर्थ में आती है। कहते हैं अदर्शनम, जिसका दर्शन नहीं हो, जो दिखाई नहीं दे रही हो, उसका लोप संज्ञम स्यात्, अर्थात उसकी लोप संज्ञा हो जाए। अब बोला दिखाई तो बहुत कुछ नहीं देता है भाई, जो पढ़ना है वही दिखाई दे रहा है, बाकी तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा, तो क्या सबकी लोप संज्ञा करोगे? तो कहते हैं नहीं, प्रसक्तस्य, जो वहां पर विद्यमान है, और अदर्शनम, वह दिखाई नहीं दे रही हो। अब यहां पर एक बात और आती है कि हम अभी शब्द शास्त्र पढ़ रहे हैं, तो जो शब्द होता है उसका गुण होता है सुनना या सुनाई देना। दिखाई देना कोई जरूरी नहीं होता। हमारे यहाँ तो श्रुति परंपरा चल रही है। श्रुति परंपरा में गुरु बोलता था, शिष्य सुनते थे, उसको याद करते थे, और उसी तरह से ज्ञान आगे से आगे अगली पीढ़ी तक हस्तांतरित होता था। तो बोला उस समय कैसे आप दिखने का कह सकते हो अदर्शनम? तो बोला यहाँ पे जो दृश्य धातु है वह ज्ञानार्थक है। ज्ञानार्थक कहने से क्या तात्पर्य हुआ कि भाई हम जो चीज़ पढ़ रहे हैं, हम जो व्याकरण का जो सूत्र पढ़ रहे हैं, या हम व्याकरण की जो प्रक्रिया पढ़ रहे हैं, उसमें जो प्रसक्त है अर्थात विद्यमान है, परंतु फिर भी उसका ज्ञान नहीं हो रहा है हमें वहाँ पर। अदर्शनम, उसकी लोप संज्ञम स्यात्, उसकी लोप संज्ञा हो जाती है। पदच्छेद भी मैंने यहाँ पर किया है, प्रसक्तस्य अदर्शनम लोप संज्ञम स्यात्। अष्टाध्यायी के पहले अध्याय के पहले पाद का 60वां सूत्र है ये। यह भी लोप संज्ञा करता है। एक बार पुनः रिवाइज कर रहा हूँ, ध्यान से सुन ले। अदर्शनम लोपः, अदर्शनम दृश्य धातु से बना है। दर्शनम मतलब दिखाई देना, अदर्शनम मतलब नहीं दिखाई देना, जो दिखाई नहीं दे रहा है। कौन नहीं दिखाई दे रहा है? तो कहते हैं प्रसक्तस्य, हर कोई नहीं, सिर्फ जो विद्यमान होते हुए भी वहाँ पर जिसका ज्ञान नहीं हो रहा है उसकी लोप संज्ञा हो जाती है। अब अगला सूत्र आता है लघु सिद्धांत कौमुदी में, तस्य लोपः। अब हमने देखो पहले इत संज्ञा की थी, अभी ये जो लोप संज्ञा की है, इनका आगे क्या? तो आगे की जो प्रक्रिया बताते हुए भरतराज लिखते हैं कि तस्य इतो लोपः स्यात्। पदच्छेद देखिए किया है हमने, तस्य इतः, वह जो हमने जिनकी इत संज्ञा वगैरह की है, ठीक है, उस इत संज्ञा का लोप हो जाता है। लोप हो जाता है मतलब वह वहाँ से हट जाता है। अब यहाँ पर बात आती है कि हमने जो माहेश्वर सूत्र एक बार पुनः अपने स्मृति पथ पर रिवाइज कीजिएगा, अ ई उं री ऋक ए ओं ऐ औच, है ना। तो ये जो अंत में जो हल वर्ण इत्यादि आते हैं उनकी हमने इत संज्ञा की, और इत संज्ञा के बाद में इनका लोप हो जाता है। तो बोला जब लोप ही करना था तो इनका ग्रहण क्यों किया? अ ई उण, अब जब इसको हटाना ही था, हमें प्रत्याहार में इसको ग्रहण ही नहीं करना है, तो फिर ये ण का ग्रहण किया किस लिए? तो वो कहते हैं णादयो अणाद्यर्थाः, ये जो ण आदि हैं वह अण आदि के लिए है। अण आदि के लिए कहने का मतलब कि भाई अण प्रत्याहार बना रहे हैं हम। अब इसमें पूर्व वर्ण जो है प्रथम वर्ण वो तो अ हो गया, लेकिन अंतिम वर्ण का ग्रहण हम कहाँ से करेंगे? तो उसके लिए हमने ये ण
ई उणकण रील रिक ये क, ठीक है, अंतिम जो च इत्यादि ये जो इत संज्ञक वर्ण है इनका हमने ये प्रत्याहार बनाने के लिए ग्रहण किया है, ये इनका प्रयोजन आता है। अब यहाँ पर एक शंका और आती है, बोला इत संज्ञक का लोप करना है, तो लोप कहने से ही हो जाता है कि भाई हम इत संज्ञा पढ़ रहे हैं, जिसकी इत संज्ञा की है उसका लोप हो। तस्य का ग्रहण क्यों किया? तो कहते हैं कि तस्य का ग्रहण यदि हम नहीं करते तो क्या होता है, व्याकरण में एक सूत्र आता है अलो अंत्यस्य, अंतिम अल के ऊपर उस विधान की प्रवृत्ति हो जाती है। तो जैसे डुकरे धातु है, ठीक है, अब इसमें यदि हम तस्य का ग्रहण नहीं करते तो अंतिम अल के ऊपर ही उसकी प्रवृत्ति होती, तो सिर्फ अंतिम अल का ही लोप होता। तो अंतिम अल का ही लोप होता तो पूरे का जब लोप ही नहीं होता तो हमारी प्रक्रिया बाधित हो जाती। तो संपूर्ण इत संज्ञक का लोप होवे, इसके लिए यहाँ पर तस्य ग्रहण किया गया है। अब हम अगर देखें हैं तो पहले हमने जो सूत्र पढ़े थे जिनसे हम इत संज्ञा इत्यादि कर रहे थे, उनसे हमने मात्र इत संज्ञा की है, उसका लोप नहीं हुआ है। हम जिन भी सूत्रों से इत संज्ञा इत्यादि करते हैं उसका लोप करने के लिए हमें तस्य लोपः की आवश्यकता होती है और इस सूत्र से हम उस इत संज्ञक वर्ण का या उन इत संज्ञक वर्णों का लोप करते हैं। यही इस सूत्र का प्रमुख उद्देश्य है और यही इस सूत्र का कार्य है। धन्यवाद।